नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुंगेली जिले के सरगांव क्षेत्र के धूमा में स्थित भाटिया वाइन मर्चेंट फैक्ट्री स्थापित है, जहां इस फर्म में शराब बनाया जाता है। यहां से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी भारी मात्रा में मुंगेली की जीवनदायिनी कहे जाने वाली शिवनाथ नदी को दूषित कर रही है, जिसकी वजह से नदी दूषित हो गया है और नदी में लाखों की संख्या में मरी मछलियां तैर रही हैं। शराब फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी किस तरह से शिवनाथ नदी को मैली कर रही है और इससे किस तरह से ग्रामीणों और जलीय जंतु को नुकसान हो रहा है, वो नदी में तैर रही मछली को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ रहने वाले करीब आधा दर्जन गांव के ग्रामीण पशु और जलीय जंतु को भारी नुकसान की आशंका को संज्ञान में लेते हुए पथरिया एसडीएम ने यहां के प्रबंधक को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। साथ ही पर्यावरण विभाग से प्रतिवेदन मंगाया गया था ताकि लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जा सके, पर अधिकारियों ने नोटिस देकर शांत बैठ गए और उस फैक्ट्री पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित पानी से लाखों मछलियां मर गई और मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा है। पहले भी पथरिया एसडीएम ने नोटिस जारी किया था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। देखिए, जो सुसंगत प्रावधान है उनका पालन कराया जा रहा है। अगर ऐसी बात आ रही है कि किसी फैक्ट्री विशेष के कारण ऐसी स्थिति है तो सबसे पहले उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के लिए जो स्टेट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन बोर्ड है उसके अधिकारी को मेरे द्वारा पत्राचार भी कर दिया गया है और उनकी टीम यहाँ पे आके जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत जांच करेगी। सबसे पहले ये अधिकार उनके विशेषाधिकार में आता है, उनको मैंने अवगत करा दिया है और उनसे मेरी बात भी हुई है। दूसरी बात, जहाँ तक रही न्यूसेंस की बात, चूँकि अगर ऐसी स्थिति है और पब्लिक न्यूसेंस का केस बनता है तो एसडीएम पथरिया ने पब्लिक न्यूसेंस का केस सीआरपीसी 133 में दर्ज कर लिया है। जवाब मांगा गया है। जैसे ही जवाब प्राप्त होता है और हमको रिपोर्ट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन बोर्ड की मिलती है उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि कार्रवाई पूरी तरीके से की जा रही है, विदाउट फियर और फेवर, और बहुत जल्दी जैसे ही रिपोर्ट स्टेट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन बोर्ड की प्राप्त होती है उसके आधार पे हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। वी आर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स। बिल्कुल ऐसी बात आई थी तो हमने हमारी टीम भेजी थी, एसडीएम स्वयं गए थे, एसडीएम ने वहाँ जांच करी और उसके बाद सीआरपीसी 133 का जो केस है उसके बाद ही दर्ज किया गया है और उसमें जो है केस पिछले तकरीबन 2-2.5 महीने से चल रहा है और उस केस में रिपोर्ट अवेटेड है। रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके आधार पर ही कार्रवाई की कि हमको सामने वाले को भी सुनवाई का मौका देना है।